हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं, देखिए मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, चित्र के साथ वर्णन करना है। वर्ण इस प्रश्न तो हमने लिख लिया है और रहा इसकी अगला पड़ाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चित्र बनाना। चित्र बनाना काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है, तो दोस्तों चित्र याद करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इस प्रकार समझाता हूँ ट्रिक से, ताकि आपको चित्र बनाने में कभी परेशानी ना हो। तो दोस्तों पहले मैं प्रश्न को सॉल्व कर देता हूँ। वर्ण विक्षेपण क्या है, देखिए यहाँ पे कांच में प्रकाश के वर्णों की चाल, मतलब कि प्रकाश का में एक प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, नीला और इंडिगो जो होता है जामुनी, और बैंगनी। ठीक है, तो इन सब कलर जो होते हैं इन सब का चाल अलग अलग होता है कांच में। तो प्रिज्म जो होता है उसी के वजह से हमारा प्रकाश अलग अलग वर्णों में विभाजित होता है। तो दोस्तों वो भी कांच का होता है, इसलिए यहाँ पे कांच लिखा गया है। और इस कारण उनके लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। जैसे लाल की अपेक्षा बैंगनी, मतलब कि लाल जो है उसका तरंग धैर्य बहुत अधिक होता है और बैंगनी का बहुत कम होता है। दोस्तों ये जो मैंने इंग्लिश लिखा है बीच में, ये इंग्लिश लिखने से एग्ज़ाम में काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, और जो परीक्षक होते हैं चेक करने वाले, वो इसको बहुत ध्यान देते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इंग्लिश कुछ याद रखिएगा और लिखिएगा ज़रूर। भिन्न भिन्न होता है, जैसे लाल की अपेक्षा बैंगनी वर्ण में प्रकाश की चाल कम होती है। तो लाल की अपेक्षा जो है बैंगनी वर्ण का तरंग धैर्य बहुत कम होता है, तो इसका चाल जो कम होता है। ठीक है, जिस कारण अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए वर्ण विक्षेपण होता है। तो वो अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए वर्ण विक्षेपण होता है। दोस्तों अब चित्र देखते हैं कि आखिर चित्र हम लोग बनाएंगे कैसे। तो चित्र बहुत ही आसान है। सिंपली आपको यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि एक प्रिज्म की तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म पूरा एकदम 100% क्लियर तो आपको बनाना है नहीं, आप सिंपली ही बनाइएगा। और यहाँ से आपको एक प्रकाश जो है उसको, यहाँ पे श्वेत प्रकाश को जैसे कि टॉर्च समझ लीजिए, इस प्रकार से आप यहाँ पे डॉट 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 कर देंगे, क्योंकि अंदर चला गया है प्रकाश और बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार आप बना देंगे, मतलब कि ये श्वेत प्रकाश है। ठीक है, जो कि प्रिज्म पर हम लोग उस टॉर्च को जला रहे हैं। तो इस प्रकार जा रहा है, और यहाँ पे आपको लिख देना है श्वेत प्रकाश, क्योंकि ये क्या है, श्वेत प्रकाश है। मैं आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो आपको चित्र बना करके ऐसा कर लेना है। तो जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे टॉर्च है तो यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्च। टॉर्च से श्वेत प्रकाश निकलता है, तो टॉर्च है समझ लीजिए। और ये है हमारा कांच का प्रिज्म, तो इसको भी दर्शाना जरूरी है, प्रिज्म। अब यहाँ से देखिए, जैसे ही ये प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है, वैसे ही ये टूटना शुरू कर देता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो बैंगनी होता है वो बहुत जल्दी मुड़ता है और तरह तरह अपना दिशा बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बैंगनी किस प्रकार। तो बैंगनी देखिए एकदम जल्दी से मुड़ जाती है, तो यहाँ पे मुड़ेगी, और फिर यहाँ पे जैसे ही निकलती है तो यहाँ पे सघन माध्यम और विरल माध्यम में इसको बताया गया है, तो यहाँ पे मुड़ेगी जैसे ही बाहर निकलेगी। और ये जो है बैंगनी के पहले आता है इंडिगो, थोड़ा सा कम यहाँ पे मुड़ेगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा। फिर उसके बाद जो आता है हमारा ब्लू, नीला, तो वो थोड़ा कम इससे होगा, और ये भी इस प्रकार ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, और
फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, हरा कलर का जो ग्रीन होता है वो भी उससे कम मुड़ेगा, मतलब कि ये अब आहिस्ते आहिस्ते कम होते जाएंगे। और इसके बाद क्या है हमारा येलो, तो येलो भी थोड़ा कम, फिर येलो के पहले है ऑरेंज, वो भी थोड़ा कम। और उसके बाद जो रेड है इसका तो तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है, ये जल्दी मुड़ता नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे चित्र बना लेंगे हम लोग, मतलब कि लाइट जो है हमारा निकल रहा है, थोड़ा तिरछा ही रहेगा, आप लोग सीधा सीधा बनाइएगा। तो इस प्रकार हमारा वर्णपट निकल जाएगा, वर्ण विक्षेपण होगा और हमारा सभी कलर टूटकर अलग अलग बिखर जाएगा और सब अलग अलग हो जाएंगे। और इसी कारण दोस्तों हमारा आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई जाए। तो गाइज आप एक वीडियो यहाँ पे ट्रिक याद रखिएगा, VIBGYO और R, ठीक है। ये होता है वायलेट मतलब कि बैंगनी, इंडिगो मिस होता है जामुनी, B मिस ब्लू, G मिस ग्रीन, और यहाँ पे Y मिस येलो, और O मिस ऑरेंज, R मिस रेड। तो जो ऊपर से नीचे आता है मैं लिख देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य हमारा बढ़ना शुरू होगा। ये मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, अगले वीडियो में इस प्रश्न को हल कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे पास कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा कि कैसा है वीडियो, मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उसमें आपके समस्याओं का हल करूंगा। आप बताइएगा कि कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।